बिग बॉस का शो आप में से किस किस ने देखा है? बोलो बोलो। लगभग सभी ने देखा होगा। वही सलमान खान वाला। उसमें 13 लोग होते थे। मान लो हम किसी एक के नज़रिए से देखते हैं। जब 13 थे तो उसमें से भी वो अपने फ्रेंड्स और फोर्स चुनता था। जब 13 से घट के 6 रह जाते हैं तो भी वो उसमें से फ्रेंड्स और फोर्स चुन लेता था। जब 6 के बाद 3 रह जाते हैं तो भी उसमें से वो एक आध फ्रेंड एक आध फोर्स चुन लेता था। ये कैसा कॉन्सेप्ट है ह्यूमन माइंड का कि वो अपने फ्रेंड्स और फोर्स अपने सामने वाले सराउंडिंग से चुन ही लेता है। सेम कारस्तानी कभी कभार पॉलिटिकली भी हो जाती है। बंदा जो न्यूज़ में देखता है उसमें से अपने फ्रेंड्स और फोर्स चुन लेता है। वही हो रहा है शायद आज हमारे देश में। मैं ये नहीं कह रहा क्या सही है क्या गलत है। सबके पास अपने रीजंस हैं कहने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है। मैं सिर्फ आज इतना बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के पास ना 3 लॉज होते हैं जिसमें वो सिटीजन्स को कन्विंस कर सकता है कि उसके फ्रेंड्स और फोर्स क्या हैं। पहला लॉ क्या है कि किसी माइनॉरिटी को एनिमी बना दो। माइनॉरिटी एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। हिस्ट्री में ऐसे बहुत से चैप्टर्स मिलेंगे जहाँ माइनॉरिटीज़ को एनिमी बनाया गया है। फिर उसके बाद आता है दूसरा लॉ है कि किसी फॉरेन एंटिटी को एनिमी बना दो, किसी फॉरेन नेशन को बना दो, जिसमें सारा देश एकजुट होकर के एक फॉरेन एनिमी के खिलाफ लगा रहे। तीसरा है कि अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन किसी फॉरेन एनिमी को या इंटरनल एनिमी को घोषित नहीं कर पाती तो वो हो ना हो खुद ही एनिमी बन जाती है। एंड देन देयर इज़ ऑल्सो फोर्थ मेथड एंड दैट्स नॉट अबाउट बीइंग एनिमी ऑफ द स्टेट और माइनॉरिटी और अ फॉरेन एंटिटी। इट्स नॉट अबाउट बीइंग एनिमी ऑफ एनीवन। इट्स अबाउट peace, it's about harmony, it's about non-violence. The way to achieve it is non-violence.